एक अधूरा सच और उस पे गंगूबा तात्या का फैसला। हम सबको खली मल्हार सरकार की चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो जो अधूरा सच था वो था मालेराव का उत्तीर्ण होना, मगर ये अधूरा सच को पूरा सच मान लिया गया गंगूबा तात्या के द्वारा। बाकी लोगों ने भी इसको पूरा सच ही माना और इस फैसले को समझा कि मालेराव उत्तीर्ण हुए हैं और मालेराव योग्य है विवाह के लिए। किसी ने भी छानबीन करने की कोशिश नहीं की और इस मौके का फायदा उठाने वाले गंगूबा तात्या, जिनको यही एक मौका चाहिए था कि देवी अहिल्या कोई गलती करे और मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊं, वही उन्होंने किया। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गंगूबा तात्या, जिन्होंने खुद प्रस्ताव रखा था कि मालेराव को एक चांस और देना चाहिए, मालेराव को मौका दो, वो अपने आप को प्रूव करके बताएंगे, और मालेराव ने उनके हिसाब से प्रूव भी किया। मगर देवी अहिल्या को संशय था कि मालेराव ये नहीं कर सकता है। जिसके मन में दया है ही नहीं, दिखती ही नहीं है, वो एकदम से दयावान कैसे बन गया? उसके अंदर इतना कंपैशन कैसे आ गया? और ये बात हम सब भी जानते हैं, हमने देखी भी, देवी अहिल्या को बाद में पता भी चला। मगर यहां पे सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि गंगूबा तात्या ने जैसे ही ये बात समझी कि देखा देवी अहिल्या ने तो पहले ही मालेराव को फेल कर दिया था, मैंने कहा परीक्षा लेने के लिए, फिर परीक्षा ली, मालेराव उत्तीर्ण हुआ, मतलब कहने का कि देवी अहिल्या गलत है। ये एक गलत देवी अहिल्या का फैसला है। इसी के बिना पे वो मल्हार सरकार को यह बात कहते हुए नजर आए कि अब आप ध्यान रखिएगा, और भी फैसले गलत हो सकते हैं, राजपाट के फैसलों में भी आपको रीचेक करना चाहिए। बड़ा अफसोस हुआ दोस्तों, बड़ी हैरानी भी हुई कि गंगूबा तात्या ये बात कह रहे हैं, क्योंकि देवी अहिल्या ने आज तक जितने भी निर्णय लिए हैं उनके रिजल्ट भी सही आए हैं। और ये निर्णय जो हुआ है जिसमें देवी अहिल्या पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, ये सब लोग हैं, ये निर्णय देवी अहिल्या के हिसाब से तो गलत है, इनके हिसाब से भी गलत है, क्योंकि इन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि मालेराव यहां तक गिर सकता है और रकमाबाई यहां तक गिर सकती है, क्योंकि ये इस एंगल में सोचते ही नहीं है, क्योंकि दूरदृष्टि है ही नहीं। मगर सोचने की बात यह है कि मल्हार सरकार इस बात पे चुप क्यों रहे? क्यों उन्होंने गंगूबा तात्या का मुंह नहीं तोड़ा कि कैसे आपने ये बात बोल दी कि राजपाट के फैसलों पे मुझे रीचेक करना चाहिए? और गंगूबा तात्या तो वो है जिन्होंने मल्हार सरकार के फैसलों पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि वो फैसले जब देवी अहिल्या के हक में होते थे तब वो मल्हार सरकार के फैसलों पे भी क्वेश्चन करते थे। तो पूरा अगर हम समझे तो गंगूबा तात्या अल्टीमेटली देवी अहिल्या के ही खिलाफ थे, एक नारी के खिलाफ थे। और जब ये बात वो कहते हैं मल्हार सरकार के सामने कि राजपाट के फैसलों को भी आप वापस से देखिए, क्योंकि ये जो फैसला हुआ है, जिस तरह से, जिस जैसे वो पता नहीं कैसे वो कहते हैं, उससे एक बात तो साफ झलकती है दोस्तों, अब धीरे धीरे और भी सामने आनी शुरू हो गई है कि गंगूबा तात्या के मन में देवी अहिल्या के प्रति जलन है। वो किसी भी हालात में देवी अहिल्या को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई नारी शासक हम पुरुषों के ऊपर राज करे। पहले मल्हार सरकार उनकी बातों को काटते थे, उनको सुनाते थे, गंगूबा तात्या को चुप कराते थे। मगर पिछले 2 सीन ऐसे हमने देखे हैं जिसमें मल्हार सरकार भी गंगूबा तात्या की बातों में हामी भरते हुए या फिर चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए। अब यहां पे जो बात है, जहां पे जैसे देवी अहिल्या के लिए उन्होंने कहा और उसके बाद गंगूबा तात्या और सब वहां पे खड़े हैं और वहां पे आ जाती है गौतमा रानी, तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि वहां पे मल्हार सरकार को बोलने का मौका नहीं मिला। मगर ऐसा था नहीं दोस्तों, बहुत लंबा गैप था उसके बीच में। वहां मल्हार सरकार का बकायदा एक शॉट लगा है जिसमें मल्हार सरकार सोचते हुए नजर आए हैं गंगूबा तात्या की बातों पे। तो दोस्तों ये बात कुछ हजम
हुई नहीं है। क्योंकि अगर मल्हार सरकार को वाकई देवी अहिल्या के फैसलों पे इतना सब गंगूबा तात्या के कहने के बाद डाउट होने वाला है, तो आगे की जर्नी कैसे होगी? क्योंकि आगे मल्हार सरकार जब अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए जाएगी, उसके बाद तो और भी कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी सामने, क्योंकि आगे इतिहास में बहुत कुछ है। तो ये ट्रैक बहुत ही समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे ऊपर, यानी कि आप सबके ऊपर, मेरे ऊपर, ऑडियंस के ऊपर ये इमेज आती जा रही है कि मल्हार सरकार गंगूबा तात्या की इन बातों को सीरियसली ले रहे हैं, देवी अहिल्या के फैसले पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, गंगूबा तात्या के कहने के बाद रीचेकिंग की बात पे हामी भर रहे हैं, चुप्पी साध रहे हैं, तो फिर पहले क्या था? तो ये दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव सा एक मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत ध्यान से चलना होगा। क्योंकि आप और हम बहुत जुड़े हुए हैं इस सीरियल के साथ और बहुत ही ध्यान से, बारीकी से देख रहे हैं, इसीलिए हर तथ्य को परख के चलना बहुत जरूरी है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.